हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन। इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड जो हर प्लेटफॉर्म के लिए, आप चाहे जॉब वर्क हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो या आप बिजनेस कर रहे हो, इकोनॉमिक्स एजुकेशन सभी के पास होनी चाहिए। और यही वजह है कि हम आपके साथ इकोनॉमिक्स की एजुकेशन हिंदी में शेयर करेंगे, आपसे हिंदी में डिस्कशन करेंगे। और चाहे आप जिस भी फील्ड के हो या आप पर्टिकुलर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स एजुकेशन, और हम आपको बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज तक लेके चलेंगे। बट उसके लिए आपको बस यही करना होगा, हमारे साथ रहना होगा। उसके बाद हम फ्यूचर में आपके साथ कई सारे न्यूज़ के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप अपडेट हो जाएं। और कमेंट सेक्शन का फुल यूज़ करें, आप अपने व्यूज़ ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समटाइम्स ये बुलाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपने ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किया, आपने अंडरस्टैंड किया होगा रिसोर्स क्या होता है। फिर आपने ये भी देखा होगा स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्स क्या होता है। इसमें हम उन टॉपिक के आगे बढ़ेंगे और हम ये उम्मीद करके आते हैं कि आप वो दोनों सेशन देख करके आ रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं ताकि आप उसको चलते फिरते कैसे भी इकोनॉमिक्स पे कमांड कर सकते हो। और बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करना। आपको शायद इस वक्त ना लगे लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा। तो क्यों नहीं जर्नी साथ में चलें और आप हर छोटे मोटे वीडियोस को चलते फिरते, खाना खाते, वॉक करते आप सुन सकते हैं। इसलिए हम बहुत ही छोटे वीडियोस को बना रहे हैं। तो रिसोर्स जैसे कि हमारे पास काफ़ी स्केयर है और लिमिटेड रिसोर्स में हम कुछ ही चीज़ें कर सकते हैं। आपको हमारा एग्जाम्पल याद हो कि बच्चे के पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में कुछ पैसे हैं। अब जो वो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं उसके पास और उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, उसे चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदनी हैं। तो रिसोर्स इस केस में क्या हो गया, जो गुल्लक में उसके पास पैसे हैं, ठीक है। अब वो गुल्लक से पैसे कैसे खर्च करे, उसको कैसे यूज़ करे, उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की मदद से समझेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन में मैंने एक इमेज शेयर की। उस इमेज में आप दिख रहा होगा कि ये जो अंदर का प्लेटफॉर्म है, अंदर जो डॉट्स दिख रहे हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन दिख रहे हैं और जो ऑन द बाउंड्री है डॉट्स वो फुल यूटिलाइजेशन दिख रहे हैं। तो चलिए हम इस डायग्राम को, इस टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर और कर्व। हमारे सामने एक फिगर है, हम पहले फिगर के थ्रू समझेंगे फिर हम वर्ड्स के थ्रू समझेंगे। हमने बोला गुल्लक है, गुल्लक में पैसे हैं। तो क्या गुल्लक में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा हो सकता है खर्च करना? नहीं। लेकिन कम खर्च करना यस पॉसिबल है। इक्वल टू खर्च करना वो भी पॉसिबल है। ये मैंने एक छोटा सा ले एग्जाम्पल लिया है। हमारे सामने स्क्रीन में हम प्रोडक्शन के हिसाब से कंपेयर करेंगे। हम जब 1 यूनिट का वीट बना रहे हैं तो 6 यूनिट हमारा आधा मटेरियल बन जा रहा है। और अगर हमने 2 यूनिट वीट बनाने की प्लान करी है तो हमारा 9 यूनिट, जो 9 कॉस्ट है वो अदर जो है एरिया कवर करता है। तो अगर आप देखिए कि जैसे हम ये ज़ीरो फ्रंटायर से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो 6 से 4 का कॉम्बिनेशन था हमारा, ठीक है, 9 हो गया तो हमारा 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम जब 6 से बढ़ के 9 की ओर गए तो ये 4 से घट के 3 की ओर आ गया। फिर हम 9 से बढ़ के जब 12 की ओर गए, ठीक है, तो ये 3 से घट के 2 की ओर आ गया। और वैसे ही हम 12 से बढ़ के जब 15 की ओर गए, इन बिटवीन 2 से घट के ये 1 की ओर आ गया। तो मैं इसको एक अदर लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी। जैसे जैसे इसको हम 2 यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट और यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं, 2 आइटम्स में और 2 वैल्यूज़ में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके एन कंपैरिजन हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो गुल्लक में पैसा है, वो लिमिटेड है। अगर हमने एक चीज़ खरीदी है, ठीक है, और हमें उसको, जैसे मैंने 6 चॉकलेट परचेज़ की उस बच्चे ने और 4 टॉफ़ीज़ परचेज़ की, ठीक है। अब उसने अगर डिसाइड किया कि उसे 9 चॉकलेट खरीदने हैं तो उसे कहीं ना कहीं टॉफ़ीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी और 4 से लेकर के उसे अब 3 टॉफ़ीज़ खरीदनी पड़ेंगी। अगर उसने 12 चॉकलेट्स खरीदने के परचेज़ किए, करने की सोची, तो उसको अपनी टॉफ़ीज़ की क्वांटिटी घटा करके 3 से 2 करनी पड़ेगी। ये बस एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेरे को बस समझाना यही है कि रिसोर्स लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज का हमें यूटिलाइजेशन करना है। अगर
जो रिसोर्सेज हमारे विद इन एरिया आते हैं, यानी कि हमारे पास पैसे बच गए हैं, हम उसको अंडर यूटिलाइज किए हैं, हम उसका और यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑन दी बाउंड्री आता है तो फुल्ली यूटिलाइजेशन है, और बाहर जाता है तो ओवर यूटिलाइजेशन है। हम इसको थोड़ा वर्डिक्स के थ्रू समझते हैं। पीपीएफ एक कर्व है और एक बाउंड्री है जो कि शो करती है कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा गुड्स के बीच में या सर्विसेज के बीच में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस की जा सकती है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फैक्टर रिसोर्सेज हैं उससे, ठीक है। पीपीएफ हमारा सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है दो गुड्स के बीच में, ठीक है, या दो ऑप्शंस के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। सो आई लाइक टू रीड फॉर यू, इट इज़ अ कर्व और अ बाउंड्री which shows the combination of two or more, not only do, the combination of two or more either goods and the services that can be produced by using all of the available factors resources efficiently. PPF shows all the possible combination, सारे possible combination of two goods और टू ऑप्शंस अवेलेबल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पीपीएफ उनका रिलेशन शो करता है कि भाई एक को बनाना है तो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आई होप अब आप लिंक कर पाओगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं देखा है वो वीडियो तो वो भी देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी इस फिगर के हिसाब से अगर हम 5 से 4 और 4 से 3 गए तो हमारा एक यूनिट क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, 1 टन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको ज़रूर से रिवाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो फिगर है ये कॉनकेव है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट इधर बढ़ाते हैं तो हमारा दूसरा यूनिट इधर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और उसी पर्टिकुलर रिसोर्स से हमें सारी चीज़ें मीट आउट करनी है, ठीक है। और इसको भी हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सो द पीपीएफ इज और पीपीसी इज द कॉन्केव टू द ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक पॉइंट जो है आपका जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए ओरिजिन बोला जाता है। दिस इज बिकॉज द एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एलोकेटिंग मोर रिसोर्स टू वन प्रोडक्ट पर्टिकुलर गुड may fall, that is we move down to the PPF as more resources are allocated to good Y, to the extra get smaller और गुड एक्स। तो इस केस में अगर हमने इधर बढ़ाना है 3 से 6 और 6 से 9 करना है तो हमें कहीं ना कहीं 5 से 4 और 4 से 3 इनको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और उन्हीं में से हमें दोनों का रिलेशन क्रिएट करना है। उतना ही हमारे गुल्लक में जितना पैसा है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमें टॉफ़ीज़ एंड चॉकलेट्स परचेज करना है। सो दिट इज़ टू द कॉन्केव टू द ओरिजिन और द डिमिनिशिंग रिटर्न। एक कॉन्सेप्ट इससे लिंक होता है जिसको बोलते हैं पेरेटो एफिशिएंसी। इसको हम सेपरेटली भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे आपके साथ एक बार लिंक करना चाहती हूँ कि पीपीएफ में इसका क्या रोल है पेरेटो एफिशिएंसी का। जो भी पॉइंट हमारा ये ए है, ये बी है और जो सी है, यानी जहाँ पे रिसोर्स का फुल यूटिलाइज्ड हो रहा है, वो कहलाती है पेरेटो एफिशिएंसी। यानी पेरेटो एफिशिएंसी ये बताती है कि हमारा रिसोर्स फुल्ली यूज्ड है, अब इसको न कम कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, और ना ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं गुड का दूसरे गुड्स के बदले में। क्लियर? सो एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ सच एज पॉइंट ए बी is said to be efficient and indicate that economies is scarce resource being fully employed, यानी पूरे तरीके से हमारा रिसोर्स जो है वो यूज़ हो रहा है, और इसी को बोलते हैं पेरेटो एफिशिएंसी, ठीक है। अगर पॉइंट इनसाइड है पीपीएफ के, लाइक पॉइंट एक्स, तो बोलेंगे इनएफिशिएंट है रिसोर्स और अभी और काम किया जा सकता है, आउटपुट और ज़्यादा बनाया जा सकता है, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी रिसोर्स हमारे पास बचा हुआ है, हमारे गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट आउटसाइड है पीपीएफ के, यानी पॉइंट वाई, ठीक है, सो ये जनरली इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि हम भाई करंट स्केयर रिसोर्स से कैसे यूज़ करेंगे, हमारे गुल्लक में पैसे ही नहीं बचे तो हम पॉइंट वाई तक कैसे पहुँच सकते हैं। बट इसको एक प्रिडिक्शन माना जाता है कि ये पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में, हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पेरेटो एफिशिएंसी क्या हुई, मीन्स ऑपरेटिंग एट फुल पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हमें एक की जो डिमांड है हमें उसी को फुलफिल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं। एक
तो आपको मैंने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लास्ट वीडियो में कवर कराया, दूसरा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और तीसरा पेरेटो एफिशिएंसी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस टॉपिक को आज की लाइफ में, आप डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल से सेटल करना और हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आप कैसे अपने रिसोर्सेज का आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो अंडर यूटिलाइजेशन है या ओवर यूटिलाइजेशन है या एफिशिएंट है कम्प्लीटली, ठीक है, और कहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और कहाँ पे आपका पेरेटो एफिशिएंसी है। इसको प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि तो हमें पता चले कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो रही हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें। लाइक करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि हम आपको एक्सपर्टाइज लेवल तक लेके जाएंगे। हम न्यूज़ एनालिसिस को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वरना न्यूज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, और आज का जो डेली लाइफ का टास्क है उसको हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सो टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय।